लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और कई लोकसभा क्षेत्र से कई जो दावेदार हैं वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह हैं। ये भी लोकसभा चुनाव की रेस में दौड़ पड़े हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी वह सीट है और क्या कुछ आगे। चर्चाएं हैं कि अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और दिल्ली का जो दूरी है वो तय करेंगे, तो कौन सी सीट पर दावेदारी आप पेश करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत साहब का जो ग्रुप है यह एनडीए के साथ है और हमारा पार्टी के सुप्रीमो जो भी हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, चाहे माननीय अजीत पवार साहब, तो इन लोग जो निर्णय लेंगे, अगर हमें जो जिम्मेवारी दी जाएगी चतरा सीट के लिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हमारे लिए पार्टी प्रयास कर रही है, अगर एनडीए गठबंधन के तहत हमें यह सीट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से हम लड़कर जीतकर, काफ़ी मतों से जीतकर, हम अपने सुप्रीमो जो ही पवार साहब है, अजीत पवार साहब, और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, हम उनके जीत जो है उनके चरणों में समर्पित करेंगे। चतरा लोकसभा की बात करें तो 2 बार वहां से सांसद सुनील सिंह चुनाव लड़े और जीते भी हैं, लेकिन इस बार उनका विरोध है। तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन में आपके खास झोली में वो सीट डाल दी जाएगी? देखिए, जनता के ऊपर है और जनता काम पर विश्वास करती है। इसके पहले भी हम जब कैबिनेट मंत्री थे तो हम चतरा में लड़े थे चुनाव और बराबर आते जाते थे, लेकिन चूंकि उस समय 1 महीना ही हुआ था कि चुनाव लोकसभा का हुआ था, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग हुई थी, लेकिन इसके बाद हम बराबर चतरा से संपर्क रखे हैं। काफ़ी लोग से हमारी जानकारी है और मिलते जुलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब चतरा लोकसभा सीट जो है, जो बाहर का भाग था बिहार का, वह कट गया है और पलामू और चतरा का भाग रह गया है। पलामू में हमारा, जब पहले पलामू ज़िला था तो उसमें लातेहार, चंदवा, मनिका, लेस्लीगंज, पांकी, चतरा, तो सब हमारे अपने ही लोग हैं। अगर हमारे पार्टी के सुप्रीमो अगर हमें यह मौका देते हैं, हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है कि वहाँ के जनता भारी मत से जिताकर हमें लोकसभा में भेजेंगे। चतरा लोकसभा कई भाग जो है वो पलामू से सटा हुआ, और पलामू में पाकी की बात करें तो वो भी चतरा में ही आता है। कितना फ़ायदा आपको मिलेगा इसका, क्योंकि आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत उस पूरे इलाके में है और चतरा से दावेदारी पेश करेंगे अगर टिकट मिल जाता है, तो कौन सा वह मुद्दा होगा जिसे सबसे पहले आप सदन में जाकर वहाँ उठाएंगे? देखिए, आगे समय का इंतज़ार कीजिए, अभी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जनता काम पर ही विश्वास करती है। अगर आप जनता के काम पर खरे उतरिएगा, विकास के रास्ता को आगे बढ़ाइएगा, तो जनता आपके साथ स्वयं देगी। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आज केवल भारत ही नहीं, विश्व के नंबर 1 नेता में से हैं और उनका आशीर्वाद रहा, माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद रहा, तो यह सीट बहुत ही आसानी से और भारी मत से जीत कर ले जाएंगे। एक इससे अलग सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी गौरव जनजातीय दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें पहली बार झारखंड पहुंच रहे। देश मतलब 75 साल के इतिहास में पहला कोई प्रधानमंत्री जो बिरसा मुंडा के वंशज से मिलेगा। किस तरह से देखते हैं और कितना फ़ायदा होगा उन तमाम आदिवासियों के लिए, क्योंकि कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे यहाँ से? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते हैं, वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और पूरे इसी का परिणाम है कि पूरे देश में उनका एक अलग छवि है। उनके सामने आज कोई नेता नहीं है। वह निष्ठा, ईमानदारी
और प्रेम से काम करते हैं, और सारे हमारे भारतवर्ष के लोग उनके इस काम के पीछे उनकी इज्जत और मान सम्मान, उनकी सराहना करते हैं। वह विश्व के नंबर 1 नेता में है, और आज हमारा भारतवर्ष का नाम उनके कामों से काफ़ी आगे बढ़ गया। कितना खुशी है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री उलिहातू जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा के जो पोते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तो कितना खुशी है कि कोई पहला प्रधानमंत्री देश का जिसने आदिवासियों की सुध ली और उनसे मिलने खुद वह पहुंच रहे हैं वहाँ। आदिवासियों के लिए उनके दिल में प्रेम है, उनके विकास के लिए वह बराबर प्रयत्नशील रहे हैं, और यह गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं और आदिवासियों को विकास के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इसमें सभी को गर्व होनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरह जो प्रधानमंत्री का दौरा है 15 नवंबर को झारखंड का, उस पर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह गौरव की बात झारखंड के लिए है, क्योंकि पहला कोई प्रधानमंत्री है जो आदिवासी समाज के जो बड़े नेता कह सकते हैं उलगुलान की, जिन्होंने शुरुआत की थी भगवान बिरसा मुंडा, उनके वंशज से मिलने आ रहे हैं और उनकी सूद ले रहे हैं। वादे तो कई जो है सत्ता में आने के बाद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भुला देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा जिस तरह से चतरा लोकसभा सीट पर दावेदारी की बात थी, तो साफ तौर पर कहा कि अगर आशीर्वाद मिलता है तो वह पूरी जो निष्ठा के साथ उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे और जीतकर उस सीट को भाजपा के जो खाते में डालेंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से समीर हुसैन।